सर प्रणाम। प्रणाम जी। ब्रह्मा जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया। सर मैं मेरा आज मैं और छोटा छोटा। कैसे आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? लाल किताब के बारे में पढ़ाई बढ़िया सर, कैसी बढ़िया चल रही चल है रही है। आपकी? सर मैं यही दो जी। सवाल आपसे लेके आया हूँ। हाँ। सर जी। लाल किताब के बारे में हमारा बहुत मीत है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ जी। बताते हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगा लाल जी। किताब है क्या। लाल किताब को लाल किताब क्यों कहते हैं। और जी। मेरा दूसरा दूसरा सवाल है कि हम कैसे जानेंगे, एक साधारण व्यक्ति कैसे जानेगा कि राहु और केतु उसके कुंडली में खराब प्रभाव दे रहे हैं। और उसके जो उपाय है, लाल किताब में क्या बताया गया है कि उसको बड़ी आसानी से कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति घर बैठे आसानी से उसके उपाय कर सके। ये मैं जानना चाहूंगा। और सर मार्केट ब्रह्मा में। जी, ये आपका प्रश्न ही नहीं है। हाँ, सर, बोलिए बोलिए। और सर मार्केट में भी बहुत सारे ज्योतिषी हैं। और वो डराया जाता है साधारण लोगों को कि आपका अगर गुरु चंडाल दोष है तो आपको ये होगा, बहुत सारे नुकसान भारी आपके लाइफ में आएंगे। एक्चुअली इसके अगर गुरु चंडाल दोष है, हम उसका क्या उपाय करेंगे। लाल किताब हमको क्या गाइडेंस देती है। ये मेरा दो सवाल, आप थोड़ा सा बताएंगे। ब्रह्मा जी, जैसे आप आजकल लाल किताब पढ़ते हैं, आप ही नहीं है, बहुत सारे लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये भ्रांतियां हैं। अक्सर लाल किताब के बारे में तो ये कहा जाता है ये तंत्र विद्या है, ये टोटके हैं। जी। इसको ना बड़े सरल से शब्दों में समझाऊंगा। आप रामायण कौन सी पढ़ते हैं? वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं या तुलसीकृत? वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण नहीं सर, बहुत। तुलसी जी के। तो इसी तरह से जो वैदिक ज्योतिष है, वो सभी लोग नहीं समझ पाते। और इस पे बहुत सारा रिसर्च हुआ, लोगों की सुविधा के लिए ये लाल किताब का जन्म हुआ। अगर मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, इस पे बहुत सारी व्याख्याएं हो सकती है, मैं अपने हिसाब से बोलूंगा, लाल किताब जो लाल है वही मंगल है। जो मंगल है वही मंगल कर सकता है। जी। जो मंगल है वो सेनापति है। जी। तो आजकल जो हमारे सेनापति है ना, लाल किताब को जिन्होंने प्रतिष्ठा दिलवाई। लाल किताब पे बहुत सारे काम हुए हैं पहले, ऐसा नहीं है। पंजाब में पंडित रूपचंद थे, लेकिन उन्होंने इस किताब को ना उर्दू में लिखा। जब ये लिखी गई उसके बाद धीरे धीरे उर्दू पढ़ने और समझने वाले लोग खत्म होते चले गए, तो उसका प्रभाव इतना नहीं जा पाया। लेकिन एक हमारे जो हनुमान जी हैं, जिनको मैं अपना गुरु भाई मानता हूँ, वो मेरे गुरु भाई हैं। और शायद मुझे तो नहीं जानते होंगे, मैं इसलिए मैं मानता हूँ कि उन्होंने लाल किताब को प्रतिष्ठा दिलवाई, वो है जीडी विशिष्ट। जीडी बस वशिष्ठ जी। यस। जी। उन्होंने लाल किताब को पूर्ण तौर पे अभी जो मार्केट में है उन्होंने प्रतिष्ठा दिलवाई है, वो हमारे हनुमान जी हैं। वही लंका जला सकते थे, और मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। लाल किताब इतनी सरल और सुलभ है, और इसके उपाय भी इतने वैज्ञानिक हैं, ये साधारण आदमी भी समझ सकता है। साधारण से साधारण आदमी भी समझ सकता है। और पंजाब में तो ये लोगों के घरों में रची बसी हुई है। और इसका पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी ने इसको प्रतिष्ठा दिलवाई है, इनका मान बढ़ाया है, इस किताब को पॉपुलर किया है, तो वो जीडी विशिष्ट जी। है। गुरु भाई इसलिए मानता हूँ, वो पंजाब से हैं। हो सकता है मुझसे उम्र में छोटे भी हो या बड़े हो, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और इस बीड़ा में पूरा कामयाब है। और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। जी सर। आजकल जो ज्योतिष है वो बाजार में समाधान नहीं है, वो भ्रम है। वो समाधान बिल्कुल नहीं है। आजकल ज्योतिष के नाम पे डरा के लूटा जाता है। ये चीज बहुत गलत। उसकी जरूरत नहीं है। और लाल किताब ये सुविधा देती है हर साधारण आदमी को, कि छोटे से छोटे उपाय करके अपने जीवन को सफल बना सकता है।
ये लाल किताब हुई। तो इस पे बहुत सारा भी, मैं जीडीपीसीसी से सहमत थोड़ा सा इसलिए नहीं हूँ क्योंकि रिसर्च तो भगवान करते हैं, हम उसको सर्च करते हैं। सर्च जो रिसर्च होता है ना, वो भगवान करते हैं, कुदरत करती है, हम उसको सर्च करते हैं। न्यूटन जी ने किसी जगह पे लिखा हुआ है कि मैंने कुछ भी रिसर्च नहीं किया, जो ब्रह्मांड में पहले से था उसको मैंने खोजा है, उसको ढूंढा है मैंने, रिसर्च नहीं किया। रिसर्च तो पहले ही है, वो तो कुदरत ने बनाई है रिसर्च, तो हमने उसको ढूंढना है। तो जीडी विशिष्ट जी ने बहुत सारी सर्च की है, और बहुत सारे ऐसे सूत्र जो हमारे सामने रखे हैं, तो वो सूत्र हमें काम करते हैं। तो लाल किताब में अगर ये जानना होता है, इतना आसान है ऐसे, कि आपका राहु और केतु ये शुभ है या अशुभ है, इस सारी स्थिति को हमें बुद्धि देने वाले जो हमारे बुद्ध देव हैं, अगर वो शुक्र से पहले घरों में है, आपकी जन्म कुंडली में शुक्र से पहले घरों में है, तो आपका राहु शुभ है। इतना आसान सूत्र है, इसको देखना। अच्छा। आप मेरी बात समझ गए? जी जी। अब देख लीजिए, तीन ग्रह आपस में थोड़ा आगे पीछे चलते हैं, कई बार इकट्ठा भी हो जाते हैं, कोई आगे पीछे चलते हैं, जिसमें सूर्य शुक्र और बुध। कई बार शुक्र आगे होता है, कई बार शुक्र और बुध इकट्ठा होते हैं, कि सूर्य बुध इकट्ठा होते हैं, ये आगे पीछे चलते हैं। तो इसलिए इस जानना इतना आसान है। अगर बुध शुक्र से पहले घरों में है, फिर राहु आपका शुभ है। अच्छा। इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है कोई। वो चाहे किसी राशि में हो, किसी भी घर में हो, तो आपका राहु राहु है, शुभ है। अगर राहु आपका अशुभ नहीं है, तो फिर आपको केतु का उपाय करना है। केतु सर कहाँ पे, कौन सी घर पे होना चाहिए? नहीं, किसी भी घर में हो, मैं बोलता हूँ, अगर राहु आपका शुभ नहीं है, तो फिर आप केतु का उपाय करते हैं। ठीक है। अच्छा। अब राहु के बहुत सारे उपाय हैं, राहु के अलग अलग जगह पे बहुत सारे उपाय बनते हैं। अगर कोर्ट कचहरी का मामला है, किसी ऑफिस में आपको कोई कोई केस चल रहा है आपके अगेंस्ट, तो राहु अलग से प्रभाव देता है, तो उसका अलग ही उपाय करना पड़ता है फिर। अगर राहु आपको कोई बीमारी दे रहा है, तो उसका उपाय अलग करना होगा। अगर राहु की वजह से कोई चिंता है, तो अलग उपाय करना होगा। अगर गृहस्थी में, अपने जीवन में कोई मतलब आपको कोई परेशानी है, तो उसका उपाय अलग करना होता। मैं इसको ओपनली नहीं बोल सकता हूँ कि आप ये उपाय करिए, क्योंकि इसके लिए जन्म कुंडली देखनी चाहिए और दिखवानी भी चाहिए। मैं बोल दूं जनरली, जैसे, वैसे तो साधारणतः ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं कि 8 किलो के 8 टुकड़े बना के जल प्रवाह कर देते हैं, राहु का उपाय हो गया। इससे भी सस्ता उपाय है, राहु दो धारी तलवार है, वो आगे भी काटता है, पीछे भी काटता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ब्लेड, जो शेव करने वाले होते हैं, हम्म। दो ब्लेड लेके उनको 4 टुकड़े करके जल प्रवाह कर दीजिए, राहु का उपाय है। इससे सस्ता उपाय हो सकता है कोई? नहीं, बहुत अच्छा। किसी भी, अगर आपका कोर्ट केस चल रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो आप ये उपाय करके देखिए। लेकिन आपको दूसरी चीजें किसी से कंसल्टेशन लेना चाहिए, लेना चाहिए। जी। अब देखिए, अगर कोई शनि की वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है, साथ में राहु भी है, शनि लकड़ी है ऊपर से, बादाम लकड़ी है, लेकिन बादाम बृहस्पति है, उसके अंदर जो गिरी है वो सफेद है, उसका जो तेल है वो बिल्कुल पीले रंग का है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं। अब राहु की बात करिए, राहु कच्चा कोयला है, लकड़ी वाला कच्चा कोयला है। अब इसको जल प्रवाह कर दीजिए, लेकिन ये कब करना है, ये पूछ के करना चाहिए। अब उसमें क्या है कि जब लकड़ी जलती है, तो उसके अंदर आग है, जब उसको पानी डाल के बुझा दिया जाता है, तो उसकी आग अंदर छुप जाती है। आप उसको दोबारा से जलाएंगे, तो अंदर से आग निकलेगी।
अब मेरी बात समझे? जी जी बिल्कुल। जब उसको, उसके अंदर आग है, सूर्य की उच्च आग है उसके अंदर, और उसके अंदर जो राहु का काला प्रभाव है, जो उसकी काली छाया है, उसको खत्म करने के लिए हम उसको जल में प्रवाहित करते हैं। क्योंकि उसका जो मेल है वो चंद्र से हो गया, जो आपके काले से है वो छट गई। जब सूर्य को ग्रहण लगता है ना, तो सूर्य काला नजर आता है, उसकी वजह से काला नजर आता है। जी तो सूर्य की कालिस को दूर करने के लिए कच्चा कोयला जब पानी में बहाएंगे हम लोग, तो उसके साथ चंद्र मिल जाएगा, जो काले से छट गई, पानी बहा के ले गया, तो आपका सूर्य उच्च का हो गया। जब सूर्य, क्योंकि राहु तीन चीजों को ग्रहण लगाते हैं, राहु ग्रहण लगाएगा सूर्य को, बृहस्पति को और चंद्र को। इनकी शक्ति को कम करता है। उसकी शक्ति को हमने बहा दिया तो राहु आपका शुभ हो गया। अच्छा। जौ दूध में धो के उसको भी जल प्रवाह कर सकते हैं, नारियल उसको भी कर सकते हैं। अब रह केतु की बात। नारियल को सर क्या बोले, नारियल? केतु की, नारियल जो को? सूखा नारियल होता है, ओके। सूखा नारियल पूजा वाला, हाँ उसको। जिसमें ऊपर से पानी वो नहीं सूर्य होता? कलर का है, उसका रंग सूर्य जैसा है। हाँ, उसका जिसमें रंग पानी सूर्य नहीं जैसा होता। है और अंदर से वो सफेद। नहीं, सूखा नारियल जो पूजा वाला है, हाँ, जो ऊपर पानी से नहीं होती नारियल ना उसमें। बिल्कुल, नहीं पानी नहीं होती उसमें। हाँ जी जी। उसमें ऊपर से नारियल बिल्कुल सूर्य के रंग का होता है, अंदर से नारियल की जो गिरी है बिल्कुल सफेद होती है। तो वो चंद्र और सूर्य उसको स्ट्रांग कर दिया, जो चौथे स्थान में जाएंगे वो आपको पूर्ण शक्ति देंगे। अब राहु चौथे स्थान में है, तो उसका जो परम मित्र है बुध, उसको उसके साथ में स्थापित किया जाता है, धनिया साथ में बहा देते हैं। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो साधारण लोग कर सकते हैं, और बड़ा इस पे खर्चा भी नहीं आता कभी। जी इस पे खर्चा नहीं आता है, आम आदमी कर सकता है, जीवन सुखी हो सकता है उसका। अरे केतु की बात, तो केतु जी जो है वो बृहस्पति के अनुसार चलते हैं, और बृहस्पति के उपाय करने से केतु जी शुभ हो जाते हैं। केतु आपकी चार पाई है, केतु गणेश भगवान है, केतु आपके कान है, जी। तो कानों में सोना डालते हैं। भगवान केतु जो हमारे गणेश जी हैं उनकी पूजन करते हैं हम लोग। तो ये सारे उपाय छोटे छोटे केतु के उपाय हैं। जी ये उपाय करने से वो कब केतु किस जगह बैठा हो, क्या उपाय करना है, ये पूछना चाहिए, लेकिन उपाय बहुत छोटे छोटे हैं, ऐसा नहीं है। और दूसरी बात, केतु जब देने पे आएगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा। अगर किसी का झंडा लगेगा तो केतु की वजह से देगा। राहु भगवान जब देते तो वही सबसे ज्यादा देते, लेकिन राहु जी हमेशा, राहु भगवान जो है, हमारे जो ग्रह हैं वो शनि के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर शनि के अगले घरों में है तो राहु शुभ है, 7 से लेके 12 तक हो तो राहु शुभ है। ठीक है जी। जी। अगर वो पहले हैं तो फिर नहीं। इस तरह उसके से उपाय छोटे छोटे उपाय करने सूत्र होते हैं चाहिए। जिनको समझना पड़ता है। हाँ, उपाय करने चाहिए। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे लाल किताब को, जितना मुझे थोड़ी बहुत समझ है मैं आपको समझाता जाऊंगा, फिर आपको समझ आता है। अब देख लीजिए, पूरी दुनिया की जो नेगेटिविटी है, पूरी दुनिया की जो जहर है, पॉइजन है, वो कहाँ है? पहले भी कहाँ निकली है? समुद्र मंथन से निकली थी। जी। जब मंथन किया तो जहर अलग हो गई, आपने अमृत निकाल लिया उसमें से। अब पूरी दुनिया की जो नेगेटिविटी है, जितने एसिड्स हैं, जितनी पॉइजन है, सब कुछ कहाँ जा रहा है? पानी में। सब कुछ पानी में जा रहा है, समुद्र में जा रहा है। और सबसे ज्यादा उत्पत्ति जीव जंतु, वनस्पति कहाँ पे है? समंदर में समुद्र है। में है। सबसे बड़ा जीव, हाँ, सबसे बड़ा जीव भी वही रहता है। जी। वहां पे क्या है? वनस्पति है, एल्गी है, काई है। उसी की वजह से जीवन आपका फलता फूलता है। अब मेरी बात समझे? बिल्कुल सर बिल्कुल। तो फिर आजकल ये तो एक और टर्म आई है कि जी। आप अपने पानी को एल्कलाइन कर लीजिए। एल्कलाइन कब होता है? जब उसके अंदर वनस्पति डाल देते हैं तो एल्कलाइन हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी जहरीली
जहरीली चीजें हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो खत्म हो जाते हैं, पानी आपके पीने लायक हो जाता है। अल्कलाइन उसको कैसे एल्कलाइन बनाएंगे? करते हैं। कैसे जैसे उसमें कुछ, उसमें नींबू डाल देते हैं, उसमें धनिया पत्ता डाल देते हैं, उसमें चुकंदर डाल देते हैं, उसमें खीरा डाल देते हैं, मतलब उसमें वनस्पति डालते हैं। अच्छा। तो समुद्र के अंदर बहुत सारी वनस्पति है जो पानी को अल्कलाइन करती है। तो हमारे जो नेगेटिविटी है, चाहे शरीर की है, चाहे हमारी बीमारियों की है, चाहे किसी चीज की, हम उसको जल प्रवाही करते हैं। और शायद इसके पीछे यही थ्योरी रही होगी। तो ये छोटे छोटे उपाय रहेंगे ब्रह्मा जी। बहुत बहुत अच्छा। हाँ। तो सर मेरा जो दूसरा सवाल था, एक चीज ये जैसे। है कि मैं इससे इससे खुश नहीं हूँ, इससे खुश नहीं हूं मैं कि आजकल जो हमारे भाई है ना मार्केट में बैठे हुए, वो आपको डरा रहे हैं। जी। अभी एक लुधियाना से किसी किसी औरत ने मुझसे कांटेक्ट किया कि मुझे किसी का फोन आया कि उसने मेरा वर्षफल बना के भेजा, तो आप ये उपाय कर लीजिए मुझे कांटेक्ट करके, नहीं तो आप मर जाओगे। ये गलत है। आप ज्योतिष को अपनी कमाई का साधन बना सकते हैं, बनाना चाहिए, लेकिन लूट का साधन कभी नहीं होना चाहिए। लूट का बिल्कुल। साधन ना हो। आगे पूछिए। सर मेरा जो दूसरा सवाल था, गुरु चंडाल युग में बहुत लोगों को डराया जाता है कि गुरु चंडाल आपका दोस्त मुझे है। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक चीज बताइए, गुरु कभी चंडाल हो सकते हैं? ना जी। उनको कोई चंडाल बना सकता है। गुरु के प्रकाश को थोड़ी देर के लिए को रोक सकता है, और जो ग्रहण होता है थोड़े टाइम के लिए होता है। जी। उस ग्रहण को वहां से हटा दीजिए। अब सूर्य ग्रहण लगा, सूर्य काला हुआ, आपने राहु की छाया को हटा दिया, या केतु की जो छाया बनती है, जो उसका प्रकाश, उसको हटा देंगे, वो बिल्कुल चमक के साथ निकल के बाहर आएगा वो। चमक उससे पहले, कई बार बोलते हैं लाल किताब में कि सूर्य ग्रहण के बाद का चमकीला सूर्य। जब सूर्य ग्रहण बनता है ना, तो आप देखते होंगे कि डायमंड रिंग बनती है छोटी सी, उसकी तेज इतनी तेज होती है वो, सूर्य ग्रहण के बाद बहुत ज्यादा तेज होता है वो। तो आपको उस छाया को हटाना आना चाहिए उसको। इसमें ना क्या है कि जो लाल किताब के उपाय हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड हैं सारे। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, ज्यादा नहीं, ताकि सबको समझ आए। जब आप कोई उपाय करते हैं तो आपकी तीन तरह की शक्तियां उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, उसमें जुड़ जाती हैं। तन, मन और धन। आप शरीर से चल के उपाय करने जाएंगे 43 डेज लगातार। आप यूनिवर्स में जो भी चीज फेंकते हैं, जिस फोर्स से फेंकते हैं, उसी फोर्स से आपके पास वापस आती है। ये बात सही है कि नहीं सही? बिल्कुल। फिर उसका जो थोड़ा बहुत धन लगा, वो तीन फोर्स जब लगातार 1.25 महीना के लिए उसी डायरेक्शन में, उसी शक्ति से काम करेंगी, तो आप मान के चलिए वो चीज अवश्य पूरी करेगा। जिस दिन से आप अपनी सोच को एक डायरेक्शन में लगा के उसको ब्रह्मांड में फेंकते हैं, तो ब्रह्मांड उसी दिन, वो कॉस्मिक एनर्जी जो है, उसी दिन आपकी वो इच्छा पूर्ण करने में लग जाती है। ये साइंस का असूल है। न्यूटन ने ये लिखा है, किसी चीज को जिस फोर्स से आप धकेलते हो ना, उसी फोर्स से वो आपके पास वापस आती है। वो लाल किताब के जो उपाय हैं, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बेस्ड है, टेस्टेड है, वैज्ञानिक हैं। इनको करना चाहिए, नुकसान नहीं होगा। हाँ इतना है कि ये पूरा कंसल्टेशन लेके किसी अच्छे, जो मेरे ज्योतिषी भाई हैं, जिनको अच्छा ज्ञान है, उनसे ज्ञान लेके फिर आप उपाय करिए, आपका भला होगा। लेकिन लूटने वाले लोगों से सावधान होना होगा आपको। ठीक है? जी सर। और बोलिए। नहीं सर, बहुत मेरी जो सवाल का मुझे जानकारी मिल गया। जी जी। ठीक है सर, ऐसे कुछ और भी सवाल लेके मैं फिर आपसे पूछता रहूंगा, तो ठीक आप है जी, मुझे धन्यवाद, उपाय थैंक बताते यू। रहिए। तो भगवान आपकी जो विद्या जो हासिल कर रहे हैं, हम ग्रहण कर रहे हैं, इसमें आपको खूब तरक्की दे। मैं जितना भी समझा पाया जरूर समझाऊंगा, और आपके लिए ये फलेंगे, और लोगों का भला करोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। धन्यवाद। धन्यवाद।